हाय, कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है, अभी डिस्पर्सन ऑफ लाइट चल रहा है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग बहुत सारे फार्मूले को पढ़े। कुछ फार्मूला बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ फार्मूला बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जेईई नीट के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में कुछ फार्मूले से क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि कितने सारे फार्मूला पढ़े। वो सारे फार्मूला को एक जगह मैंने लिख दिया है ताकि आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सभी फार्मूले को एक जगह आप देख सकते हो, इसे याद रख सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन सब फार्मूले पर किस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, उस न्यूमेरिकल से भी आपको परिचय करवाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से स्टेप वाइज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास करेंगे। आसान होगा, फार्मूला का प्रैक्टिस होगा। ध्यान से देखेंगे आप। हम लोग ने पढ़ा था डेविएशन एंगल, विचलन कोण, जो कि डेल्टा इज इक्वल टू था प्रिज्म एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। दूसरा था मीन डेविएशन, मतलब औसत विचलन। येलो कलर को हम लोग मीन कलर कहे थे। वो जो डेविएट करता है, विचलित होता है, मुड़ता है, उसी के विचलन को हम लोग मीन डेविएशंस कहते हैं, डेल्टा वाई। कहीं कहीं चूँकि मीन है या इसको एवरेज कहते हैं, तो कहीं कहीं बुक में डेल्टा वाई न लिख के केवल डेल्टा ही लिख देता है। तो आपको समझना होगा औसत है। सब जो विचलित होता है, सातों कलर जो विचलित होता है, सबका औसत है ये। नहीं, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। जैसे वायलेट ज़्यादा होता है विचलित, रेड कम विचलित होता है। ना ज़्यादा लेंगे विचलन, ना कम लेंगे, एक बीच का विचलन लेते हैं तो वो येलो कलर का होता है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का -1। अब एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग पढ़े थे, कोणीय विक्षेपण। क्या पढ़े थे हम लोग? कोणीय विक्षेपण। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण को कहीं कहीं थीटा से दिखाता है, लेकिन हम हर जगह डेल्टा डेल्टा से दिखाए हैं। नहीं, तो उसका फार्मूला हो जाता है प्रिज्म एंगल इंटू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। एक तो ये भी फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू, यानी इसका नाम हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। तो ये भी आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद और डिस्पर्सन हम लोग पढ़े थे, एक क्रोमेटिक डिस्पर्सन्स। ये टॉपिक्स भी जेई के लिए है, यानी कॉम्पिटिशन्स का जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। क्रोमेटिक डिस्पर्सन्स को हम लोग डेल्टा डेल्टा नीचे सी लगा कर दिखाए थे। ये क्रोमेटिक डिस्पर्सन्स है। इसका फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लेम्डा। या क्रोमेटिक डिस्पर्सन्स का फार्मूला होता है -2b/d लेम्डा। लेम्डा जहाँ वेवलेंथ है, b क्या है? कॉची इक्वेशंस का कांस्टेंट है। कॉची इक्वेशंस का कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आपको दिया रहेगा एग्जाम में। उसके बाद हम लोग डिस्पर्सिव पावर को पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इस पर पूछा जा सकता पूछता है।
डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है विक्षेपण क्षमता। कौन सा प्रिज्म कितना डिस्पर्सन कर सकता है, यही क्षमता डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। इसका पहला फार्मूला पढ़े थे हम लोग, इसको ओमेगा से दिखाते हैं, और ये फार्मूला भी बोर्ड के लिए है डेल्टा डेल्टा बाय डेल्टा, मतलब एंगुलर डिस्पर्शंस बाय मीन डेविएशंस, एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। दूसरा फार्मूला ये भी बोर्ड के लिए ही है, एंगुलर डिस्पर्शंस इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर। अब चलिए सी नंबर, ये भी बोर्ड के लिए है, एंगुलर डिस्पर्शन डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर -1। और ये डी नंबर भी आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए नहीं, ये फिर कॉम्पिटिशन्स के लिए है। किसके लिए है? कॉम्पिटिशन्स, जेई के लिए है। ये फार्मूला, ये भी फार्मूला एकदम जेई के लिए है, एकदम बोर्ड में इस पे दूर दूर तक क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से प्रिज्म से, यानी डिस्पर्शंस के लिए जितने सारी बातें होनी चाहिए, सारे फार्मूला आपके पास है, एक जगह पर है। अब सभी फार्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस आएगा, आप बना सकते हो आसानी से। तो मैं पहला क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द प्रिज्म एंगल, फाइंड द प्रिज्म एंगल of a prism, of a prism of refractive index, या तो पहले डेविएशंस पर क्वेश्चन देते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हो सकता है, 5000 क्वेश्चंस भी बन सकता है। डेविएशंस निकालने के लिए सिखाते हैं। A prism of refractive index √2, a prism of refractive index √2 and its prism angle is 30 degree, then find the deviation angle, find the deviation angle of monochromatic light, monochromatic light, एक वर्णीय प्रकाश है, नहीं कोई √2 अपवर्तनांक एवं 30 डिग्री के प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म से कोई एक वर्णीय प्रकाश गुजरती है, एक वर्णीय प्रकाश गुजरती है, तो विचलन कोण ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे
फिगर बनाते हैं। ये प्रिज्म है आपका, यहाँ पर कोई एक वर्णीय प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? एक वर्णीय मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णीय प्रकाश है। ये 7 रंग में विभक्त नहीं होगा। जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन यह डेविएट हुआ एक बार इधर, फिर से यहाँ पर डेविएट हुआ, चला गया इधर। तो कितना विचलन हुआ? तो ये इतने एंगल से विचलित हुआ। यहाँ एंगल दिखाइए चाहे यहाँ दिखाइए, दोनों का मतलब सेम होगा। यही डेल्टा पूछ रहा है, ये डेल्टा आपको पूछ रहा है। और ये जो म्यू है, यह म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना है? प्रिज्म जिससे बना है √2, और ये जो प्रिज्म एंगल है ये भी दिया है। यानी आपके पास गिवन है, क्या क्या गिवन है? आपके पास प्रिज्म एंगल है जो कि 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो √2 है। तो आपको क्या निकालना है? विचलन कोण। डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? चूँकि आप जानते हैं विचलन कोण इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए, a इंटू म्यू माइनस 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। a 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिए, म्यू का वैल्यू √2 माइनस 1, सॉल्व कर देना है। 30 √2 का वैल्यू 1.41 इंटू, या 1.4 लिख सकते हो, माइनस 1। इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री घट जाएगा तो 0.4। जानते ये डेल्टा एक्चुअल में मिनिमम डेविएशन है, लेकिन बुक में डेविएशन लिख देगा। डेविएशन के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर केवल डेविएशंस कह रहा है तो हम लोग को समझना है क्या मिनिमम डेविएशन है। क्या है? मिनिमम डेविएशन है। लिखा या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर डेविएशंस दिया हुआ है, डेविएशंस कर रहा है, मतलब मिनिमम डेविएशंस की बात कर रहा है। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और डेविएशन एंगल 3 चौके 12, यानी 12 डिग्री हो जाएगा। यानी यह किरण कितने डिग्री एंगल से मुड़ गया? 12 डिग्री से मुड़ा है। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे हम लोग फटाक से। तो क्वेश्चंस को नोट करो इसको। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले पर और भी क्वेश्चंस होगा। एक बार आपको ऐसा भी दे सकता है, ए दिया था, म्यू दिया था, डेल्टा पूछ दिया। अब क्वेश्चंस ऐसा भी दे सकता है, ए पूछ देगा प्रिज्म एंगल क्या होगा, म्यू बता दे देगा √2, और डेल्टा का मान दे देगा 12 डिग्री। तो ऑब्वियसली इस फार्मूले पर पुट करेंगे तो ये 30 डिग्री ही आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर कुछ ऐसा करेगा, या तो हम लिख देते हैं, तो इसको मिटाता हूं। उसको लैंग्वेज नहीं लिखते, सीधे फिगर में लिखते हैं। क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल नहीं, दिए गए चित्र में प्रिज्म कोण ज्ञात करें। कर लेंगे हम लोग। ये दे दी है डेविएशन जो है ये 12 डिग्री है। कितना है? 12 डिग्री है। तो प्रिज्म एंगल क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, ये प्रिज्म एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो आपके पास गिवन है, एकदम बच्चा वाला है, डेविएशन एंगल 12 डिग्री, ए का मान पूछ रहा है वाट, और म्यू दिए हैं कितना √2 का मतलब होता है 1.4।
तो चूंकि यही फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। तो इस तरह से डेल्टा का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू पुट करो, कितना है 12 इज इक्वल टू, या तो निकालना क्या a, तो चलिए a इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू लो फार्मूले हो गया डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले पर ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर हम फटाक से a इज इक्वल टू डेल्टा का मान रखो, 12 है तो 12 दिए, म्यू का वैल्यू 1.4 तो 1.4 दिए, -1 तो -1 दिए, यानी 12 बाय इसको घटाओ, घटाएंगे 0.3 नहीं 0.4। अब पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 4 से कटाओगे 4 तिया 12, यानी प्रिज्म एंगल तुम्हारा कितना निकला 30 डिग्री। कितना निकला 30 डिग्री। तो समझ में आ गया। इस तरह से ये फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप का जो था उस पर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को उतारो। अब चलते हैं तीसरा। इस पर तीसरा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन और, इन द गिवन फिगर प्रिज्म एंगल निकाल लिए, डेविएशन एंगल निकाल लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन द गिवन फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दिए गए चित्र में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ओके, प्रिज्म का इस बार क्या पूछ रहा है? अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपका गिवन दिया हुआ है, ए का वैल्यू 30 डिग्री है, ए का वैल्यू 30 डिग्री है, डेल्टा है आपका 12 डिग्री, म्यू पूछ रहा है वाट। चूँकि जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। आपको म्यू पूछ रहा है, म्यू को एलिमिनेट करो, निकालो म्यू को यहाँ से। डेल्टा व ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? म्यू माइनस 1। इसलिए डेल्टा व ए माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया 1 इज इक्वल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये एक फार्मूला आ गया, डेल्टा व ए माइनस 1 प्लस 1। इस फार्मूले पर अब मान रखो, आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ रखते हैं, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा है 12 दिए बाय ए का मान 30 है, 30 दिए प्लस 1। इसको कटाइए, 6 दूना 12 6 पंचे 30, 6 दूना 12 6 पंचे 30। तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 2/5 प्लस 1, ना कुछ तो 1। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। तो ये 2 प्लस 5 मतलब 7/5, कटाओगे 7 से कटाओ 5 से, 5 का 5 पॉइंट डालोगे, बच गया 2 बच गया, 2 20 बन गया है, 5 चौके 20, 1.4 आ गया। कितना आया? 1.4 किसका वैल्यू है? √2 का। किसका है? √2 का, इसलिए √2 आंसर आ गया। इस 3 टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। सारे क्वेश्चंस को आपने देखा। अब हम दूसरे फार्मूला पर चलते हैं। तो इसको मिटाता हूँ, देख लो बढ़िया से एक बार, पॉज करो वीडियो को और इसको लिखो।
फिर आगे बढ़ना। मिटाता हूँ। और भी क्वेश्चंस कर सकता है। क्वेश्चंस अभी इसी पर और एक क्वेश्चन देते हैं। 3 हो गया था, चौथा क्वेश्चंस देते हैं। फाइंड द डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर ऑफ light of refractive index √3, which is passes through a prism of prism angle 30 डिग्री या 60 डिग्री दे देते हैं। सिक्सटी डिग्री के प्रिज्म कोण वाले 60 डिग्री के प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म से लाल रंग गुजरता है तो विचलन कोण ज्ञात करें। और ब्रैकेट में दे दिए है कि म्यू रेड का जो ये √3 है। कितना है? √3 है। विचलन कोण निकालना है। डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू -1। अगर रेड का निकालना है तो रेड यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड का, इसलिए डेल्टा r इज इक्वल टू a कितना है? प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, म्यू r √3 है -1। डेल्टा r इज इक्वल टू 60 डिग्री √3 का वैल्यू 1.7 -1 हो गया। इसलिए डेल्टा r इज इक्वल टू 60 इंटू घट जाएगा 1 0.7 नीचे 10 ये 0 कैंसिल। तो रेड कलर का जो विचलन निकला डेल्टा r इज इक्वल टू वो 6 इंटू 7 6 7 कितना 42 डिग्री। कितना हो गया ये 42 डिग्री। इस तरह से निकाल सकते हैं। वायलेट का भी पूछ सकता है, ग्रीन का, ब्लू का, सब का पूछ सकता है। जिसका पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा। तो जल्दी से पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, रोको और इसको लिखो। मिटाता हूँ फिर से इसको। अब इससे ज़्यादा इस पर फॉर्मूला नहीं आ सकता है। क्वेश्चंस अब 5 नंबर इस फार्मूले पर क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चंस 5 नंबर है। कह देगा इसे कैलकुलेट द मीन डेविएशन। कैलकुलेट द मीन डेविएशन if refractive index of
if refractive index of yellow color is कुछ भी दे दो, √2 दे दिए। अगर पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक √2 है तो औसत विचलन ज्ञात करें। इफ प्रिज्म एंगल इज कितना 30 डिग्री, अगर प्रिज्म कोण 30 डिग्री है तो समझ में आ गया। पीले रंग का है, किसका है? पीले रंग का है तो आपको डेल्टा वाई पूछ रहा है। मीन डेविएशन मतलब औसत विचलन। औसत विचलन कौन सा कलर का होता है? डेल्टा वाई का। इसका फॉर्मूला फटाक से लगाएंगे, म्यू वाई का -1। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करो 30 डिग्री और इसका वैल्यू, इसको बना के आना। आपके पास देखिए गिवन दिया हुआ है प्रिज्म एंगल वो 30 डिग्री है और म्यू येलो कलर का यानी मीन कलर का म्यू वो √2 है। तो डेविएशंस पूछ रहा है, एवरेज डेविएशंस। इसको एवरेज डेविएशंस भी कहते हैं, मीन डेविएशंस भी कहते हैं, या डेविएशन ऑफ येलो कलर। ऑल आर सेम। तो इस तरह से ये हो गया। ये निकालना है, आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत? अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये बहुत लोगों को पता नहीं, VVI क्वेश्चन से देखना। कैलकुलेट द मीन डेविएशन इफ मीन डेविएशंस ब्रैकेट में दे दिया है प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का ये दे दिया है, मान के चलो 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का दे दिया है 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे दिया है? वायलेट का, ये दे दिया है 4। तब विचलन पूछ रहा है निकालने के लिए, नहीं औसत विचलन ज्ञात करें। ये दिया हुआ है इस तरह का। तो ध्यान से देखिए सर, विचलन निकालना है औसत यानी एवरेज विचलन निकालना है, इसी को यानी डेल्टा वाई का विचलन निकालना है। इसके लिए फार्मूला तो आपने सिखाया था a इंटू म्यू वाई -1। तो सर म्यू वाई कहाँ दिया है? a दिया है, चलो ठीक है। म्यू आर और म्यू भी दिया है। तो याद करो एक फार्मूला हम लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में होता है, इसीलिए म्यू वाई बीच का है, रेड सबसे किनारे, वायलेट भी सबसे किनारे, बीच निकालना है। तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर म्यू वाई चाहिए आपको तो एवरेज कैसे निकालेंगे? कौन कौन सा दिया है? वायलेट का दिया हुआ है, म्यू भी प्लस रेड का दिया है 2 दिया हुआ है,
तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एवरेज। तो ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप देखिए इस तरह से म्यू वाई इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, म्यू वाई इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, चूंकि ये और ये दिया हुआ है और ए प्रिज्म एंगल भी दिया हुआ है, तो एवरेज डेविएशंस निकल जाएगा। तो ये एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू बना लेना, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ अब इसको, क्वेश्चन पॉज करके उत्तर लिखो, वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शंस पर। बेस्ड ऑन एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण पर आधारित न्यूमेरिकल। कैसा कैसा पूछेगा, पहला फार्मूला पर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा कहेगा, द डेविएशन या व्हेन व्हाइट लाइट passes through the prism of prism angle 15 degree, prism angle 15 degree, then red and violet color red and violet color deviates respectively 15 degree and 15 डिग्री एंड कौन सा है, रेड। फाइव डिग्री एंड वायलेट को दे दो कुछ 10 डिग्री। ये सब ऐसे डाटा लिए हैं, क्वेश्चंस में जो भी देगा वो आप बना सकते हैं। देन find the angular dispersion, ठीक है। करे जब श्वेत प्रकाश 15 डिग्री के, ये 5 कर देते हैं, 5 डिग्री कोण या प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म से गुजरता है तो लाल एवं बैंगनी रंग क्रमशः, लाल एवं बैंगनी रंग क्रमशः 5 डिग्री एवं 10 डिग्री से विचलित होता है, तो कोणीय विक्षेपण ज्ञात करें। कोणीय विक्षेपण ज्ञात
करें। पहला प्रॉब्लम है, इसलिए इसका फिगर बना देता हूँ। ये प्रिज्म है, इट इज ए प्रिज्म एंगल ए। कोई वाइट लाइट आया, वाइट लाइट श्वेत प्रकाश जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं गया। ये रेड और ये वायलेट, ये विचलित होकर इधर, ये विचलित होकर इधर, तो ये रेड हो गया और ये वायलेट क्या हो गया, ये वायलेट। तो आपको पता है ये इतना विचलित किया, इसका मतलब ये दिया हुआ है डेल्टा आर, ये कितना है 5 डिग्री, कितना है 5 डिग्री। ये कितना विचलित किया, पीछे बढ़ाए तो इतना, यहाँ लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है, चाहे ये लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों का मतलब सेम। इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा भी, ये कितना है 10 डिग्री कितना है 10 डिग्री। तब एंगुलर डिस्पर्शंस निकालना है, ये एंगुलर डिस्पर्शंस कितना है ये। तो फटाक से फार्मूला लगाएंगे। एंगुलर डिस्पर्शंस का फार्मूला है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ गिवन है, दिया हुआ है प्रिज्म एंगल वो तुम्हारा 5 डिग्री है, कितना है 5 डिग्री है, और रेड कलर भी 5 डिग्री से विचलित हुआ है, और वायलेट कलर 10 डिग्री से विचलित हुआ है। आपको निकालना है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इसका फॉर्मूला होता है प्रिज्म एंगल इंटू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। सारे वैल्यू को पुट करेंगे, ए का भी वैल्यू पता है, डेल्टा भी का भी पता है, डेल्टा आर का भी पता है, और सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा HW। अब इसी तरह से कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, तो ये निकालना पड़ेगा, नहीं इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसलिए समय बर्बाद नहीं कर रहे। तो इसको मिटाता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको मिटा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन इस फार्मूले पर बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखिए। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड हाईलाइट कलर ऑफ लाइट इज respectively वायलेट का ज़्यादा होगा 4 and 2, 2 and 3, then या 4 दे देते हैं, then find the angular dispersion। if prism angle is 2 डिग्री 10 डिग्री
आराम से निकाल सकते हैं। इस बार म्यू दिए हैं, म्यू भी दिया है, म्यू आर दिया है, डेल्टा भी, ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। आप बनाते रहिएगा, हम हाई लेवल पर थोड़ा एक आध प्रॉब्लम बना देते हैं। इस पर अगर प्रॉब्लम देगा, देखो समझा देते, इस पर अगर प्रॉब्लम देगा प्रिज्म एंगल तो देगा ही, और ये बी कांस्टेंट का मान दिया रहेगा और लेमडा आपको दिया रहेगा, जो भी कलर होगा आप इस पर प्रॉब्लम बन जाएगा। अब आते हैं क्रोमेटिक डिस्पर्सन पर। अगर फंक्शन के रूप में म्यू का वैल्यू दिया लेमडा के टर्म में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है लेमडा के रिस्पेक्ट में, आराम से क्रोमेटिक निकल जाएगा। और ऐसे पूछ रहा है तो बी का मान दिया रहेगा, लेमडा भी दिया रहेगा, आराम से निकाल लेंगे। डिस्पर्सिव पावर का बहुत सारे फार्मूला है, एकदम आसान होगा, ये भी एकदम आसान होगा, ये भी आसान होगा, ये भी आसान होगा। टफ थोड़ा सा ये है जो एकदम बिल्कुल जेई के लिए है, इस फार्मूले पर एक पर क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। बाकी खुद क्वेश्चंस लिख करके बना सकते हो, या बुक डिफरेंट प्रैक्टिस करो, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कंटेंट दे दिए हैं कि एक भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो सकता है, सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दे रहे हैं द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, पहले इस फार्मूले को बढ़िया, तो ठीक है, चलिए देखिए। करे द फोकल लेंथ, क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा जेई में क्वेश्चंस पूछा है इस टाइप का बहुत सारे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रेड, येलो एंड वायलेट कलर आर इतना इतना 104 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस मटेरियल, ओमेगा पूछ रहा है। हिंदी भी लिख देता हूँ, किसी उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए लाल, पीला एवं बैंगनी रंगों का फोकस दूरी क्रमशः 104 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो लेंस के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। कर लेंगे हम लोग विक्षेपण क्षमता करें निकालने के लिए ओमेगा। गिवन तुम्हारे पास गिवन दिया हुआ है कि फोकल लेंथ रेड कलर का 104 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ येलो कलर का 102 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो है वह किसका, बैगनी का, वायलेट का, वो 100 सेंटीमीटर है। तो लेंस का डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, ओमेगा निकालना है। फोकल लेंथ पर अटकाया है, फोकल लेंथ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा करें सर, तीनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में से कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो ये है, ये
इसमें इसको घटाएंगे डेल्टा एफ हो गया, तो बाकी सब तो यही है, आसानी से याद रखने के लिए इस तरह से किए हैं। और अब इसी को लिखने के लिए एफ आर इंटू एफ वी, एफ आर इंटू एफ वी लगभग एफ वाई का स्क्वायर के बराबर होता है, एफ वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, इसीलिए एफ वाई है। तो बहुत आसान है। आप जो फार्मूला इस्तेमाल करोगे बना के है ना, HW एकदम, ये जेई में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बना के आना, आंसर आएगा 0.41, आंसर क्या आएगा 0.41। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोगों का प्रिज्म से डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन सिंगल प्रिज्म से जो अभी तक कर रहे थे वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे, दो प्रिज्म को रखेंगे एक दूसरे से नज़दीक सटाकर, तब क्या होगा वो चीज़ को पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।